ओम शांति। आज फिर से हम हाजिर हैं अपने उसी बुक के साथ और अगले अध्याय के साथ जो सुरेश ओबरॉय जी और सिस्टर शिवानी जी के संवाद पर आधारित है। अगला टॉपिक है मैं सजग हूँ, मैं रच रहा हूँ। सुरेश ओबरॉय जी, सिस्टर शिवानी जी, अगर मैं मन के द्वार की जाने वाली लुका छिपी के बारे में सोचूं तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि वह ओझल हो जाता है, जब मैं अपने विचारों के प्रति सजग होने के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ तो इन विचारों का सिलसिला वहीं थम जाता है और जो ही मैं कहीं और होता हूँ तो वह मेरे पास लौट आते हैं। ये मन कहाँ है और क्या है, इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, क्या इसे ध्यान से पाया जा सकता है? सिस्टर शिवानी जी, एक गुरु और एक शिष्य की कहानी है जिसमें एक शिष्य अपने गुरु से एक ऐसा शब्द मांगता है जिसके माध्यम से वह भी वो सब कुछ पा सके जो उसके गुरु ने हासिल किया था। गुरु ने कहा सजगता। शिष्य ने शब्द को कागज पर लिखा और यह मान लिया कि वह उस शब्द को साथ लेगा। जब वह आधे रास्ते पहुंचा तो मन में विचार आया कि उसे करना क्या होगा, यह तो कुछ पता ही नहीं चला। वह वापस गया और गुरु से पूछा इस शब्द का क्या अर्थ है। गुरु ने कहा सजगता का अर्थ है सजगता। शिष्य ने कहा ठीक है और वह आगे चल दिया, पर कुछ ही देर बाद उसने वापस आकर कहा पर इसका मतलब क्या है और मुझे इसके लिए करना क्या होगा। गुरु ने कहा सजगता यानी सजगता यानी इसके पीछे किसी भी तरह का तर्क नहीं खोजना। सजगता का मतलब है कि बस अपने विचारों के लिए सजग बने रहो, बस अपने विचारों को देखो। हम इस संसार में घट रही हर घटना के प्रति सजग हैं। हम सागर के नीचे चल रही हलचल के प्रति सजग हैं। हम चंद्रमा पर चल रही गतिविधि के प्रति सजग हैं। हम दूसरे ग्रहों पर हो रही गतिविधियों के लिए सजग हैं। हम पड़ोसियों के घर में हो रही गतिविधियों के लिए सजग हैं। हम हर ओर हो रही गतिविधियों के लिए सजग है। तो सजगता का अर्थ है कि हम जानते हैं कि क्या घट रहा है। अब सजगता का अर्थ होगा केवल यह जानना कि क्या घट रहा है। सुरेश ओबरॉय जी, हमारे भीतर। सिस्टर शिवानी, नहीं, अपने भीतर कुछ नहीं। यह बात भी थोड़ी सी पेचीदा है। जब हम कहते हैं कि अपने भीतर देखो तो बात थोड़ी जटिल हो जाती है। अपने भीतर देखना है पर कहाँ देखना है, किससे और क्या देखना है, हमें करना क्या है। भीतर देखने का अर्थ केवल यही है कि हमें उन विचारों को देखना है जिन्हें हम रच रहे हैं। जैसे आप सुबह सुबह सैर पर जाते हैं, वहाँ आपको सिर्फ यह नहीं देखना कि कौन चल रहा है, किसने क्या पहन रखा है, कौन संगीत सुन रहा है, कौन किस बारे में बात कर रहा है, अखबार में क्या क्या दिया गया है। केवल अपने आप से बातें करें, हम क्या सोच रहे हैं। आप सारा दिन इस अभ्यास को जारी रख सकते हैं। सुरेश ओबरॉय जी, लोग कहेंगे कि यह व्यक्ति पागल हो गया है, अपने आप से ही बातें किए चल रहा है। सिस्टर शिवानी जी, यह कोई नहीं जान सकेगा कि आप अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। किसी भी क्षण यह देखें मैं क्या सोच रहा हूँ। सुरेश ओबरॉय जी, पर जो ही हम यह देखने के लिए ठहरते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और विचार वहीं थम जाते हैं, फिर कोई और विचार आकर डेरा डाल लेता है और इससे पहले कि हम अपनी सोच पर वापस लौटें, वही विचार कुछ घंटों तक हमें अपने वश में बांधे रखता है। सिस्टर शिवानी जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने बहुत अरसे से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। जब हम नियमित तौर पर इसका अभ्यास करने लगेंगे तो हमें रुककर यह देखने की जरूरत ही नहीं होगी कि हम क्या सोच रहे हैं। हम हमेशा इस बारे में सजग रह सकेंगे कि हमारे मन में क्या चल रहा है। मान लेते हैं कि आज काम के हिसाब से दिन बहुत अच्छा नहीं गया, इसलिए हम वापस आकर हाथ में अखबार लिए बैठे हैं, टीवी चल रहा है पर हमारा मन अपने ही उधेड़-बुन में लगा है। इसे वहाँ चल रहे टीवी से कुछ लेना देना नहीं। हम सोचते हैं आज ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्हें कम से कम मुझसे ऐसे बात तो नहीं करनी चाहिए थी। मैं इतनी कड़ी मेहनत कर रही हूँ परंतु वे मेरे काम की कदर ही नहीं करते। यह सब कौन सोच रहा है, हम खुद ही सोच रहे हैं। बस इतना ही करना है, यही सजगता है। हम यह सोच रहे हैं। सजगता की दूसरी अवस्था है क्या यह सोच हमारे लिए अच्छी है, और सजगता की तीसरी अवस्था है क्या हम इसे बदल सकते हैं। बस हमें यही करना है। सुरेश ओबरॉय जी, अगर हम ऐसा नहीं सोच रहे तो क्या होगा, हमें कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। सिस्टर शिवानी जी, जी हाँ, ऐसी कोई अवस्था नहीं होती जहाँ हम कुछ भी ना सोच रहे हों। सुरेश ओबरॉय जी, चाहे कोई गाना चल रहा हो या कोई विज्ञापन की धुन सुनाई दे रही हो,
या कोई किसी से कुछ कह रहा हो, यह लगातार चलता ही जाता है। हमारा मन निरंतर काम करता रहता है। आप कहना चाहती हैं कि हमें इसका ध्यान बदल देना चाहिए, मन का ध्यान दूसरी ओर लगा देना चाहिए। सिस्टर शिवानी जी, यह सब ऐसा ही है मानो कोई जल निरंतर प्रवाहित हो रहा हो। हम इसे रोक तो नहीं सकते, पर इसे एक दिशा तो दे सकते हैं। अगर हम इसे एक ओर प्रवाहित नहीं करना चाहते तो हम इसे दूसरी ओर प्रवाहित कर सकते हैं। हम केवल जल के प्रवाह की दिशा बदल सकते हैं, इसे प्रवाहित होने के लिए नई दिशा दे देते हैं। ठीक इसी तरह हम सोचने की प्रक्रिया को भी नहीं रोकते। बहुत से लोगों का यह मानना है कि ध्यान का अर्थ है सोचने या विचार करने की प्रक्रिया पर रोक लगाना, और फिर वे किसी प्रकाश बिंदु पर एकाग्र होकर निरंतर एक ही बात जपने लगते हैं, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना। यह भी तो एक विचार ही है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह मन कभी सोचना बंद नहीं कर सकता। हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो प्राकृतिक नहीं है, तभी तो हम कहते हैं कि सर भारी हो रहा है, यहाँ बहुत दबाव है, क्योंकि हमने किसी चीज का दमन करने का प्रयत्न किया है। यह प्राकृतिक नहीं है। सुरेश ओबरॉय जी, हम अपनी सोचने की प्रक्रिया को रोकने के लिए इतना दबाव देते हैं कि आखिरकार हमारे हाथ थकान और निराशा के सिवा कुछ नहीं आता। सिस्टर शिवानी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम इसे प्राप्त नहीं कर पाते और फिर कहते हैं कि हमने ध्यान करना चाहा पर ध्यान नहीं कर सके। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। उनके मन में जाने कितना कुछ लगातार चलता रहता है, मानो यहाँ कोई कार 5वें गियर में हो और हम अचानक उसे रोककर न्यूट्रल पर लाने की कोशिश करें। हम इसे एक बार में ही मनचाहे विराम में लाना चाह रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, हमें झटका लगेगा। सुरेश ओबरॉय जी, अगर हमने सजग होना आरंभ कर दिया फिर क्या होता है? जैसे अभी मैं सजग हूँ कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यह मेरी सोच है और यह मेरा आपसे सवाल है। तो अब मैं अपनी सोच के बारे में सजग हूँ, इसके बाद क्या होगा? सिस्टर शिवानी जी, सबसे पहले तो इस बात के लिए ही सजग होना होगा कि हम ही इन विचारों को रच रहे हैं। एक बहुत ही सामान्य भ्रम यह है कि हमारे मन में यह विचार किसी उत्प्रेरक के कारण आ रहा है। आप जानते हैं, बहुत से लोग ऐसी भाषा बोलते हैं, यह ख्याल अभी मेरे मन में आया, इसका क्या अर्थ है? सुरेश ओबरॉय जी, उसने हमें याद दिलाया, उसने हमें सोचने पर मजबूर किया, उसकी वजह से हमने सोचा यह भाषा ही गलत है। सिस्टर शिवानी जी, हाँ, यह भाव ही गलत है, क्योंकि भीतर से विश्वास तंत्र उलझे हुए हैं, मानो कोई चीज बाहर से आ रही हो। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमारी सोच को जन्म देने वाले तो हम खुद ही हैं। जिस क्षण हम यह समझ जाते हैं कि हम ही अपनी सोच को जन्म देते हैं, तो दूसरों को दोषी ठहराने का खेल वहीं खत्म हो जाता है। ओम शांति। आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी किताबें आप लोगों के साथ और अपने लिए आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम शांति।